धन्य ऐसी माताओं के लिए। तभी तो हमारे भारत को दुनिया महान कहती है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में माताएं भी धर्म के मामले में पुरुषों से कम नहीं रही। माता द्रौपदी ने दूर से देख करके ही अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा को हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। जब अर्जुन अश्वत्थामा को लाए पास में, तब द्रौपदी कहती हैं कि महाराज आप गुरुजी के पुत्र को बांध करके लाए हैं। अर्जुन कहते हैं द्रौपदी अब ये गुरु पुत्र नहीं है, अब तो ये आतताई है। इसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है। अब बोलो इसका क्या कर दिया जाए। तब द्रौपदी कहती हैं अरे तथा रतम पशुवत पाशबद्धम मवामोखम कर्मजुगुं सेते निरीच कृष्ण प्रकृतम गुरु मामस्वभागा कृपया नाम द्रौपदी कहती है महाराज मेरे गुरु पुत्र को तुम पशु की तरह बांध के लाए हो मेरे सामने। मुंचताम जल्दी छोड़ दो इनको। मैं अपने गुरु पुत्र को बंधा हुआ नहीं देख सकती। क्योंकि महाराज एक तो मेरे गुरुजी के पुत्र हैं और दूसरे ये ब्राह्मण शरीर से हैं। और महाराज ब्राह्मण विश्व का गुरु होता है। ब्राह्मण वध के योग्य नहीं होता, इसलिए इनको छोड़ दो। अर्जुन बोले द्रौपदी पागल तो नहीं हो गई हो? अब ये गुरु पुत्र नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, अब तो ये अपराधी है, पापी है। इसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है। तब द्रौपदी हाथ जोड़ के कहती हैं कि महाराज मेरे तो 5 बेटा थे, पांचों के पांचों बेटा मर चुके हैं। ये तो अब जीवित हो नहीं सकते, परंतु मैं अपने गुरु पुत्र को मरवा के और मैं अपनी गुरु माता को अपनी तरह रुलाना नहीं चाहती हूँ। जय हो, धन्यवाद। जैसे आज मैं रो रही हूँ पुत्रों के वियोग में, ऐसे मैं गुरु माता को रोता हुआ नहीं देख सकती। अब भीमसेन अर्जुन तो एक हटके इसको मारेंगे और द्रौपदी कह रही हैं कि नहीं, और द्रौपदी मना कर रही है तो धर्मराज युधिष्ठिर भी कहने लग गए भैया अर्जुन भीमसेन ने कहा द्रौपदी की बात है, समझने की कोशिश करो। अर्जुन बोले भैया ताकि 5 बेटा हों, पांचों के पांचों मरे पड़े हों सामने, तो क्या उस माता की बुद्धि ठिकाने रह सकती है? तुम भी ऐसी बात कर रहे हो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले तो 20 कदम आगे पेड़ के नीचे वो टेढ़ी टांग वारो बंसी वारो खड़े हुए, जाकी बुद्धि नष्ट तो नहीं हुई है? चलो कन्हैया जी से पूछ लो। पांचों पांडव पहुंचे कन्हैया जी के पास में। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं द्वारकाधीश न्यों बताओ अश्वत्थामा को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तब भगवान कहते हैं कि आतताई बधारण। भैया मैंने वेद शास्त्रों में वर्णन किया है
कि आतताई को मार देना चाहिए। और आतताई कितने होते हैं? बाल हत्या करने वाला, जो बालकों की हत्या कर देता है, ऐसे को मार दो तो पाप नहीं लगेगा। एक डकैत को मार दो, पाप नहीं लगेगा। एक स्त्रियों का जो अपहरण करता है, ऐसे को मार दो, पाप नहीं लगेगा। और चौथा, जो गांव में और किसी के खरियान में आग लगा देता है, ऐसे को मार दो, पाप नहीं लगेगा। 4 आतताई हो गए। और 2 आतताई 6 प्रकार के होते हैं। खडेते आतताई ना, तो 4 तो मैंने आपको बता दिए। और 2 आतताई वो है जो तुलसी बाबा रामचरितमानस में कह रहे हैं कि इनको भी मार दो तो पाप नहीं लगता। तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं? अरे अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन 60 ये कन्या समाचारी। कन्या समाचारी, नाहि को दृष्टि बिलो कह जोई, गाय अनेक छुपा पुन होए। नहीं को दृष्टि बिलो कह जोई, गाय अनेक छुपा पुन होए। छोटे भाई की पत्नी, बहन के पुत्र की पत्नी, अगर इन पे भी कोई कुदृष्टि डाल देता है तो ऐसे को मारने में भी पाप नहीं लगता। धर्मराज कहते हैं तो कन्हैया अश्वत्थामा मार दें फिर तो, क्योंकि याने बाल हत्या की है। सोई भगवान अपनी बातें पलट गए। और भगवान पलट के क्या बोले कि ब्रह्म बंधुर न हम तप्य आतताई बधारण। नहीं भैया, ब्राह्मण बंधु है कबू नहीं मारे। ब्राह्मण के लिए मृत्यु की सजा मैंने आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखी है। अगर ये 6 काम में से अगर को ब्राह्मण कर लेता है तो ब्राह्मण के लिए मैंने एक ही दंड लिखा है कि उस ब्राह्मण को सिर मुड़ा के, कालो मुंह करके, गधे पे बिठा करके दक्षिण की दिशा दिखा दो। ब्राह्मण का तो अपमान ही मृत्यु के समान है। और सज्जनों, अगर देखा जाए तो जे अपमान से तो मृत्यु अच्छी है, क्योंकि वह मृत्यु है तो 1-2 साल में आदमी भूल जाएगा। पत्ता को अपमान कर दिया, तब समाज में जाएगा तो सिर उठा के नहीं देख सकता। और तब आदमी देखेंगे, तभी बातें कहेंगे अरे जी हत्यारो है, जाने बाल हत्या की थी। इसलिए भीमसेन ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाली, तेजहीन हो गया, सिर मुड़ा के काला मुंह करके गधे पे बिठा करके अश्वत्थामा को दक्षिण की दिशा में छोड़ दिया। और भगवान कन्हैया जी 5 पांडवों के साथ में द्रौपदी के 5 पुत्रों की लाश को लेकर के गंगा किनारे पहुंच गए। गंगा जी में जलदान क्रिया करी, पुत्रों की पिंडदान करे।